जय हिंद साथियों, नमस्कार। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मिशन शक्ति क्या है, नारी शक्ति क्या है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाली बातें हैं। किसी एक दिन महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से महिला दिवस नहीं होता या फिर महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती या महिलाओं के प्रति जो भी सारी चीज़ें हो रही हों वो सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। एक दिन की जागरूकता से नहीं होता। कोई भी चीज़ें अगर स्पेशली जैसे मान लो कि हैप्पी वुमेंस डे या फिर कोई भी पर्व मनाया जा रहा है तो वो चीज़ें एक याद दिलाने के लिए, जैसे जल दिवस मनाया जा रहा है, पृथ्वी दिवस या अनेक प्रकार के बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं जिसको स्टूडेंट या जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उसको याद भी करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में भी वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करूं मैं तो क्या एक दिन मनाने से कोई चीज़ें हो जाती है? कुछ भी नहीं होता। बस बात ये है एक दिन मनाने का कि जैसे याद दिलाने का हो जाता है। अब ऐसे अगर आप कभी किसी दिन वुमेंस डे या कोई भी पर्व आता है तो आप साथ ध्यान ना रख पाए या ना चीज़ें आए, लेकिन अगर उस स्पेशली किसी दिन कोई भी चीज़ें अगर उस दिन हुआ रहता है तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मान लो जैसे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 8 मार्च के दिन ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ किया गया है। 8 मार्च एक ऐसा दिन है जहाँ पे राष्ट्रीय, भाषा, सांस्कृतिक, राजनीतिक अनेक प्रकार के कामों में महिलाओं को बढ़ाया जाता है या उनको याद दिलाया जाता है कि आपके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। आप पुरुषों के साथ हाथ मिला करके या बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं, आप साथ मिला करके चल सकती हैं या इससे भी कई गुना ज़्यादा आप बढ़ सकती हैं, कर सकती हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे आप किसी भी जगह नौकरी, पहले क्या होता था कि इंडियन आर्मी वगैरह में महिलाओं को नहीं शामिल किया जाता था। अब इंडियन आर्मी वगैरह जो भी कई प्रकार की सारी जॉब्स हैं उसमें भी महिलाओं को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। और बहुत सारी जैसे अभी वैकेंसीज आती हैं उसमें अब 30 से 40% महिलाओं को आरक्षित कर दिया जाता है। तो और राजनीतिक आधार पे देखा जाए तो पहले राजनीति में बहुत कम महिलाएं होती थी, उसमें भी उनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मौका दिया जा रहा है। उसमें भी महिलाएं भाग ले सकती हैं। भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, धार्मिक पूजा पाठों में क्या होता था पहले, उसमें भी कोई भी चीज़ें होती है तो पहले वरीयता पुरुषों को दिया जाता था, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो नारी शक्ति बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, आगे आ रही हैं। लेकिन इसमें और बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे ये सब चीज़ें तो है और हो रही हैं और बहुत पहले से हो रही हैं। अब आज बात होती है सुरक्षा की। आप कितना हो आगे बढ़ जाओ और कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर ले, लेकिन अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो क्या मतलब है? ये महिला दिवस का, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, बहुत सारी चीज़ों का। तो सबसे पहले ये सुरक्षित की बातें हो जाए। जैसे बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर भी चलाए गए हैं, 112 भी है। अगर कहीं भी किसी भी महिला को, या महिला ही नहीं कोई भी अन्य प्रकार किसी भी लोगों को कोई भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो तत्कालीन पुलिस सेवा पाने के लिए वो 112 नंबर डायल कर सकती हैं। उनको बहुत से कम टाइम में उनको पुलिस की व्यवस्था मिल जाएगी। और हेल्पलाइन नंबर है जैसे गाँव की सुरक्षा के लिए 1090 है। अगर मान लो किसी प्रकार की किसी भी महिला को लग रहा है कि हमको समस्या हो रही है या फिर किसी तरह की लग रहा है तो 1090 पे भी कॉल कर सकती है। उनकी जो सूचनाएं होती है वो गुप्त रखी जाती है, कहीं किसी से शेयर नहीं किया जाता है, मात्र सिर्फ उन्हीं को पता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन और भी कुछ चीज़ें जानकारी होने की ज़रूरत है। जैसे कि आज भी बहुत जगह है इसके बारे में सिर्फ महिलाओं से कहना है। पहली चीज़ तो आप जहाँ भी काम कर रहे हो आप ईमानदारी से काम करो, जाइए, लेकिन ऐसे अन्य भी किसी भी चीज़ों पे भरोसा करने लायक नहीं है। मान लो आप रास्ते में चल रहे हो, कोई भी लिफ्ट दे दिया कि चलो मैं घर तक छोड़ दूँ या फिर इस तरीके से पहुँचा दूँ, तो आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। क्योंकि अब भरोसे की सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी ऑफिशियली देखा जाए, फील्ड वर्क देखा जाए, बहुत जगह है अभी भी भेदभाव है कि ये चीज़ें महिलाएं नहीं कर सकती तो ये चीज़ें वो नहीं कर सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने ही निर्धारित किया है कि क्या चीज़ें महिलाओं के लिए बनी है, क्या पुरुषों के लिए बनी है। लेकिन फिर भी हम यहाँ तालमेल मिला करके और एक दूसरे का साथ लेकर के चल सकते हैं। जो नारी है, जो महिला है, इसके लिए
जो नारी है, महिला है, अगर नारी शक्ति ना होती तो दुनिया का कोई आधार नहीं होता। महिला के बगैर कोई दुनिया का आधार नहीं है, कोई पुरुष का आधार नहीं है, कोई संसार का आधार नहीं है। ये हम भूल जाते हैं। हमारा जन्म ही नारी से हुआ है, हमारा कर्तव्य, हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारा संस्कार, हमारा विकास, सब कुछ है। हम कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो एक महिला, एक नारी से ही जुड़े हुए हैं। एक महिला वो किसी की माँ होती है, पत्नी होती है, बहन होती है, और बहुत सारे रिश्ते जो होते हैं सब उन्हीं से होते हैं। अगर किसी घर में आप जाओ, अगर वहाँ कोई महिला ना हो, बहुत सारे पुरुष हों, तो आप वहाँ पे अंदाजा लगा के देख सकते हो कि यहाँ पे महिलाओं की कितनी बड़ी कीमत है और कितना ज़रूरी है। अगर उदाहरण स्वरूप, मेरी बातें किसी को बुरा ना लगे, उदाहरण स्वरूप मान लो किसी पुरुष की पत्नी या फिर बहन या कोई भी चीज़ें एक्सपायर हो गई और उनके घर में कोई नहीं हो, तो सोचो उनको कितनी ज़रूरत होती है। एक औरत की ज़रूरत होती है कि कौन खाना पीना बनाएगा, कौन देख रेख करेगा, क्योंकि उनसे घर भरा रहता है, वही जो घर की रौनक होती है। लेकिन अगर किसी के मतलब कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई किसी के घर में पुरुष ना रहे तो भी दिक्कत होती है, उनका भी सूनापन होता है। लेकिन ये सोचो कि हमको एक आधार की ज़रूरत होती है, पुरुषों से ही हमारा भी आधार होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को मिल के एक दूसरे के साथ होकर चलना चाहिए। समाज में जब देखते हैं कभी महिलाओं के प्रति इस तरीके से घटनाएं होती हैं या बुराइयां होती हैं, तो सच में अंदर से बहुत बुरा लगता है। आखिर वो भी तो किसी की बहन है, किसी की कुछ भी है, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये सब जागरूक होना चाहिए। मान लो हम समाज में पैर हाथ से हाथ मिला करके, साथ से साथ मिला करके, या किसी भी तरीके से हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हमारा कर्तव्य है कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हमारे भी माँ बाप या हर किसी को पढ़ा लिखा रहे हैं। लेकिन कम से कम समाज में सुरक्षित भी होना जरूरी है ना। कितने सारे माँ बाप डर के मारे उनको स्कूल कॉलेज या वगैरह बहुत सारे दूर नहीं भेजते कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो समाज में इस तरीके से भी सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस तरीके से सुरक्षित नहीं होंगे, हम दुनिया में कितना हूँ आगे बढ़ जाए, क्या मतलब होगा। तो इसीलिए हमारी सभी से रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ करके विनती भी है कि आप लोग जहाँ भी हैं, नारी की सुरक्षा रखिए और उनका सम्मान करिए, क्योंकि नारी के बिना हम कुछ भी नहीं है। और अगर उनकी सुरक्षित करेंगे तो कहीं न कहीं हम भी अपनी बहन की सुरक्षा। साथियों, महिला दिवस एक दिन का मोहताज नहीं है। महिला दिवस हर दिन है, हर रोज है, हर समय है, हर घड़ी है। क्योंकि एक दिन से महिला दिवस मनाने से कोई महिला सुरक्षित नहीं हो जाएगी और महिला कदम से कदम मिला करके आगे नहीं बढ़ जाएगी, बल्कि हर रोज समझना है। पहले बहुत सारी वैकेंसियों में छूट नहीं मिलती थी, बहुत सारी वैकेंसियों में छूट मिलने लगी, बहुत सारी चीजें हमारे लिए किया गया है, बहुत सारी चीजें हो भी रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें खुद आगे बढ़ना है। किसी चीज का मोहताज नहीं है महिला दिवस, और किसी के मोहताज नहीं है महिला दिवस। महिला हर चीजों से बेस्ट है, मतलब वो चाहे तो कदम कदम मिला कर आगे बढ़ना है और लोगों को सम्मान देना है, सम्मान पाना है। रोड पे चलने वाली हर लड़की किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की रिश्तेदार है, कुछ भी है। अगर रोड पे चलने वाली बहन हमारी इज्जत है, हमारी मान सम्मान है, तो भी हम महिला दिवस के रूप में मना सकते हैं ना, तभी हम महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं। तो रोड पे चलने वाली हर महिला का सम्मान करना है, हर महिला का रिस्पेक्ट करना है, आगे बढ़ने में सपोर्ट करना है, वो किसी भी रूप में हो। तो जैसे हम अपनी बहन की इज्जत करते हैं कि हमारी बहन है, किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो। अगर हमारी बहन है, अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती, कोई दिक्कत हो जाती, जैसे मुझे बुरा लगता है या हमें बुरा लगता है, वैसे हर बहन किसी की बहन होती है। तो हर बहन का रिस्पेक्ट करना है। तो सबसे पहले किसी चीज़ों पे भरोसा नहीं करना है, हमें खुद अपनी सेफ्टी रखना है। किसी भी चीज़ों पे ऐसे अंधविश्वास नहीं करना है, वे अपने खुद पे विश्वास करना, अपने परिवार पे विश्वास करना है और खुद आगे बढ़ना है। जब तक हम आगे बढ़ नहीं जाते, किसी भी चीज़ में फील्ड में आगे नहीं बढ़ जाते, तब तक किसी पे भरोसा नहीं करना है। बस यही कहना है कि आप लोग को अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जागरूक हो, बड़ी बड़ी नौकरी पे हर जगह पे अपने कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ो और नौकरी हासिल करो और आगे बढ़ो। तभी हमारी बेटियों का सम्मान होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो ये लोग भी स्कूल जा रहे हैं, तैयार हो गए, ये भी बच्ची है, देखो सब लोग स्कूल जा रहे हैं। तो सब लोग कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। जिस दिन हम सफल हो जाएंगे आगे बढ़ने में, पढ़ाई लिखाई करने में, तभी सब कुछ होगा। तो यही कहना है कि जहाँ भी आप जा रही है अपनी सेफ्टी के साथ जाइए, ऐसे अंधविश्वास पर किसी भरोसा ना करें, पढ़ाई लिखाई करें। और पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा किसी भी और चीज़ों पर ना जाए। जब आप खुद सक्सेस हो जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, तो हर जगह खुद ही आपको इज्जत और सम्मान, मान सम्मान मिलेगा। यही इतना कहना। फिर से नई वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।